सभी प्रिय विद्यार्थियों का जेपीआईसी की डिजिटल स्टडी में एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए है और इस वीडियो में हम गोस्वामी तुलसीदास कृत गीतावली का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी की 12 प्रमाणित रचनाएं हैं, जिनमें से रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, इन 4 रचनाओं के कुछ शीर्षक हमारे पाठ्यक्रम में संकलित हैं। उनमें से रामचरितमानस की भरत महिमा तथा गीतावली की लंका दहन शीर्षक को हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में गोस्वामी तुलसीदास कृत गीतावली के इन 3 गीतों का अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ्यक्रम में सिर्फ 3 गीत हैं। पहला गीत जो ब्रज भाषा में लिखा गया है वह भरत के द्वारा कहा गया है। दूसरा, मेरो सब पुरुषार्थ ठाको, जब लक्ष्मण को शक्तिमान लगती है तब भगवान राम के विलाप का गान तुलसीदास जी ने किया है, तो यह राम का कथन है। और तीसरे में हनुमान के द्वारा लाई गई सजीवनी बूटी के कारण स्वस्थ होने पर लक्ष्मण जी का कथन दिया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम इन तीनों गीतों का अध्ययन आज के इस वीडियो में सहजता सरलता पूर्वक करेंगे और जैसे ही हम व्याख्यात्मक रूप से इसका अध्ययन कर लेंगे, इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर स्वतः सहज रूप से हमारे मन में उत्पन्न हो जाएगा। तो आए पाठ्य पुस्तक के सहारे इन गीतों का हम आलोचनात्मक व्याख्या करते हैं। आलोचनात्मक व्याख्या इसलिए क्योंकि जो प्रश्न पूछा जाता है वह इन्हीं पद्यांशों पर आधारित रहता है। तो जब हम विधिवत उसको भली भांति समझ लिए रहते हैं तो कोई भी प्रश्न रहेगा उसका उत्तर देने में हमें किसी प्रकार का समस्या दिक्कत नहीं होगी। आए और पहला गीत पढ़ते हैं। पहले हमने बताया कि जो यह गीत है कि जो पै हूं मात मते मां हुई हैं, ब्रज भाषा का शब्द है। ये भरत जी कह रहे हैं कि जो पै हूं मात मते, मां कैकेयी के मत में यदि मह हुई हूं, मेरा विचार शामिल होगा। सब यही जानते हैं, उस समय भ्रांतियां थी, अपवाद था कि भरत की इच्छा के कारण ही कैकेयी ने राम को वनवास और स्वयं भरत के लिए राजा दशरथ जी से राज सिंहासन मांगा था। लेकिन भरत जी की महिमा, भरत जी की उदारता को कैकेयी नहीं समझ सकी थी। लोगों ने भी ऐसा माना कि कुछ ना कुछ कैकेयी के मत में भरत की प्रेरणा जरूर होगी। तो आज उसी बात को एक सफाई के रूप में अपने मन की निर्मलता को भरत जी इस गीत में प्रस्तुत कर रहे हैं। देखें, भरत जी कह रहे हैं कि जो पे हो मातु मते मां हुई हैं, यदि मां कैकेयी के विचार में मेरा थोड़ा सा भी मत होगा तो जननी जग में या मुख की कहां कालिमा थी हैं। तो जननी, माता के द्वारा किए गए कृत्य के कारण मैं इस कालिमा अर्थात पाप को कैसे धो पाऊंगा। क्यों हो आज होत सुचि सकुथन, कौन मानी है साची। सुचि का मतलब पवित्र। यदि आज मैं पवित्र सौगंध खाकर भी सफाई दूं कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, कैकेयी के इस विचार में मेरा थोड़ा सा भी विचार नहीं है, तो क्या कोई मानेगा? नहीं मानेगी ना, क्योंकि समाज में धारणा है कि माता पिता के द्वारा ही पुत्र अपने कार्य को करते हैं। या व्यवहारिक बात है, साधारण बातें हैं, जो भी व्यक्ति कार्य करता है उसमें उसके परिवार का रोल रहता है। तो भरत जी कह रहे हैं, क्या माता के द्वारा किए गए दुष्कृत्य के कारण मैं अपने पाप को धो पाऊंगा? और यदि मैं शपथ खाकर भी सफाई दूं कि कैकेयी के विचार में मेरा तनिक भी विचार सम्मिलित नहीं है, तो क्या कोई लोग इसे सत्य मानेंगे?
महिमा मृगी कौन सुकृत की। जब भी दो शब्दों के बीच में संबंधवाचक चिन्ह रहता है तो रूपक अलंकार रहता है। जैसे इस पंक्ति में है महिमा, पुस्तक में देखें महिमा मृगी, तो यहाँ पर आरोप किया जा रहा है, बीच में इस चिन्ह बता रहा है, जहां भी यह चिन्ह आ जाएगा आप तुरंत समझेंगे कि रूपक अलंकार है। महिमा मृगी, मृगी का मतलब हिरनी, इसमें आरोप किया गया। महिमा मृगी कौन सुकृत की, खल बच विशिखन साची। अब आगे भी देखें, इसमें भी संबंधवाचक चिन्ह लगा है ना, खल बच, खल का मतलब होता है दुष्ट और बच का मतलब होता है वचन। इसमें यह संबंधवाचक जो चिन्ह है ये रूपक अलंकार का प्रतीक है, आरोप किया जा रहा है। तो महिमा मृगी कौन सुकृत की, खल बच विशिखन बाची। ऐसी कौन सी महिमा रूपी हिरणी है जो दुष्टों के वचन रूपी बाण से बच सकी है। ना ऐसा एक कहावत है कि कोई किसी का मुंह नहीं पकड़ सकता, अर्थात व्यक्ति के मन में जो आता है वह बोलता रहता है ना, वो ये नहीं समझता कि मैं क्या बोल रहा हूँ और किसके ऊपर आक्षेप लगा रहा हूँ। तो भरत जी यही कह रहे हैं कि किसी दुष्ट रूपी वचन रूपी बाण से कोई हिरनी बच पाई है, अर्थात नहीं। गह न जाति रसना काहू की, गह का मतलब पकड़ना, रसना का मतलब जीवा, किसी की जीवा को पकड़ा नहीं जा सकता। कहूं जाहि जो ही सूझे, जिसके मन में जो सूझ रहा है वह कहेगा। दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिन कौन हिये की बूझे, हिये का मतलब हृदय, दीन बंधु करुणा के सागर भगवान राम के बिना मेरे हृदय को कौन समझ सकता है। और ये सबके लिए, सबके हृदय की बात सिर्फ परमात्मा जानता है, वह इसलिए क्योंकि उसके हृदय में परमात्मा का निवास है। तुलसी राम वियोग विषम विष विकल नारी नर नारी। तुलसीदास जी कह रहे हैं इस प्रकार भरत के दुखों को देख करके नर नारी, अयोध्या के नर नारी भारी दुखों से युक्त हो गए, बहुत दुखी हैं। इस प्रकार भरत जी की व्याकुलता, करुणा और दुख को देख करके अयोध्यावासी अत्यंत दुख का अनुभव कर रहे हैं। अंतिम पंक्ति में तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि भरत स्नेह सुधा सींचे सब। जब देखते हैं कि ये सब लोग पहले से ही बहुत दुखी हैं, राम के चले जाने के कारण अयोध्यावासी बहुत दुखी थे, उनका हृदय विषाद से भरा हुआ था, और अब भरत की करुणा से दुख और बढ़ेगा। तो भरत जी अपनी चातुर्यता पूर्वक भरत स्नेह सुधा, स्नेह का मतलब प्रेम, सुधा का मतलब अमृत, अमृत रूपी प्रेम से सबको सिंचित करते हैं। भय तेहि समय सुखारी, और उस अमृत रूपी प्रेम का रसास्वादन करके अयोध्यावासी सुखारी का मतलब सुखी हो जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सारगर्भित रूप से इस पद की व्याख्या एक बार आप पुनः सुन लें। भरत मां कैकेयी के द्वारा किए गए कृत्य से बहुत ही दुखी हैं, अपनी आत्मग्लान प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि आज मैं शपथ खा करके भी कहूं कि कैकेयी के विचार में मेरा कोई विचार नहीं था, तो क्या कोई सत्य मानेगा? नहीं मानेगा। किसी की जीवा को कोई पकड़ नहीं सकता, उसके मन में जो सूझेगा वह बोलेगा। परंतु मैं मां के द्वारा इस पाप को कैसे धो सकता हूं? दीन बंधु करुणा के सागर राम के बिना मेरे हृदय के भाव, मेरी पीड़ा को कौन समझ सकता है? ऐसे में जब अयोध्यावासी बहुत दुखी थे तो भरत अपने अमृत और प्रेम रूपी वाणी से सबको सिंचित करते हैं और सभी अयोध्यावासी सुख का अनुभव करने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरे महत्वपूर्ण गीत को पढ़ते हैं ना। गीतावली का मतलब गीत धन आवली, आवली का मतलब होता है पंक्तियां, अर्थात गीतों की पंक्तियां।
तो मेरो सब पुरुषार्थ था को ये राम कह रहे हैं। किस समय कह रहे हैं? जब लक्ष्मण को बाण लगा था और लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, अचेत हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि अब लक्ष्मण के प्राणों को नहीं बचाया जा सकता है। तब भगवान राम लक्ष्मण के सिर को अपने गोद में रखकर विलाप करते हुए कह रहे हैं, मेरो सब पुरुषार्थ था को, मेरा सारा पुरुषार्थ आज क्षीण हो गया। विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिन करो भरोसों काको। विपत्ति को बांटने वाला एक भाई ही होता है। और बिन करो भरोसों काको, बिन अब भाई के बिना मैं किस पर विश्वास करूंगा। इसलिए सभी लोग घर में, समाज में सबसे ज्यादा मुकदमा भाई और भाइयों के बीच हुआ है। तो प्रयास करें जितना हो सके कि भाई से कभी बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि विपत्ति को बांटने वाला सिर्फ भाई ही होता है। सुग्रीव से विलाप करते हुए भगवान राम आगे कह रहे हैं कि सुन सुग्रीव साचो मुंह पर फेरे बदन विदाता। मित्र सुग्रीव, ऐसा लग रहा है जैसे भगवान हमसे विमुख हो गए, कोप गए, दुखी हो गए हैं। ऐसे समय समर संकट हो, समर का मतलब युद्ध, ऐसे समय में जब युद्ध का संकट है तजो लखन सो घाता। लक्ष्मण जैसे भाई ने हमारा साथ छोड़ दिया। दुख करुण रस, दुख भरा हुआ है। लक्ष्मण ने आप देखिए पत्नी को छोड़ दिए, अयोध्या छोड़ दिए, माता पिता को छोड़ दिए, लेकिन भगवान राम को नहीं छोड़े ना। तो राम कह रहे हैं कि सुग्रीव, ऐसे समय में जब युद्ध नजदीक है, युद्ध सिर पर है, रावण की सेनाएं आक्रमण के लिए तैयार हैं, ऐसे में लक्ष्मण जैसे भाई ने हमारा साथ छोड़ दिया। गिरि कानन जही शाखा मृग हों पूरी अनुज संघाती। अब मैं किस अनुज के साथ जाऊंगा? गिरि कानन, पर्वतों जंगलों हर जगह अनुज का साथ था। वहीं कहा विभीषण की गति रही सोच भरी छाती। विभीषण को भगवान राम ने आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था लंकेश बनाने का। तो कह रहे हैं विभीषण की क्या स्थिति होगी, अब मैं उन्हें राजा नहीं बना पाऊंगा, मेरा वचन झूठा हो जाएगा, क्योंकि वचन की रक्षा के लिए ही अयोध्यावासी प्रसिद्ध थे। प्राण जाय पर वचन न जाए। तुलसी सुन प्रभु वचन भाल कप सकल विकल ही हारे। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि भगवान राम के ऐसे विहिलित वचन सुन करके सभी बंदर भालू ही हारे, हृदय से हार जा रहे, उनका धैर्य टूट जा रहा है। क्योंकि जब प्रभु ऐसे विलाप कर रहे हैं, हमारे राजा सबसे बड़े सेनापति से विलाप कर रहे हैं, तो अब हम लोगों की क्या स्थिति होगी। जामवंत हनुमंत बोल तब अवसर जान प्रसारे। प्रिय विद्यार्थियों, आर्मी में धर्म शिक्षक होता है, जूनियर कमांडिंग रिलीजियस टीचर। उसमें एक इंटरव्यू में प्रश्न पूछा गया था कि रामचरितमानस का सबसे बुद्धिमान पात्र कौन है? कौन है? जामवंत। अभी आ रहे ना, जामवंत हनुमंत बोल। बुद्धिमान व्यक्ति कभी धैर्य नहीं खोता है, और भगवान राम ने जब अपना धैर्य खो दिया, विलाप कर रहे हैं, ऐसे समय में जामवंत हनुमंत, जामवंत हनुमान जी को बुलाते हैं, अवसर जान प्रचार, और उस समय कुछ मंत्रणा करते हैं। क्या मंत्रणा करते हैं आप सभी जानते हैं, अगला जो पद है वो इसमें नहीं है। जामवंत हनुमान से ही विचार विमर्श करते हैं कि यदि सुसेन वैद्य को लाया जाए तो हनुमान के द्वारा लक्ष्मण के प्राण को बचाया जा सकता है। आगे का दृष्टांत आपको पता है, हनुमान सुसेन वैद्य को लाते हैं, वैद्य के द्वारा बताई गई सजीवनी जड़ी बूटी को लाते हैं, जिसका लेप लगाने से लक्ष्मण चैतन्य हो जाते हैं, उठकर बैठते हैं। और अंतिम जो पद्यांश है, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर, ये लक्ष्मण का ही कथन है। अब हम अंतिम कवित्व में, अंतिम गीत में लक्ष्मण की भावनाओं को पढ़ते हैं। देखें, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। लक्ष्मण को थोड़ा सा दर्द भी नहीं हुआ था, भगवान की कृपा देखिए, सारा दर्द लक्ष्मण का भगवान ने स्वयं सहन किया। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर। लक्ष्मण क्या कह रहे हैं कि हृदय घाव मेरे, घाव तो मेरे हृदय में लगा था, पीर रघुवीर, परंतु पीड़ा किसको हो रही थी?
रघुवीर। इसीलिए एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। यदि आप भगवान पर सर्व भाव को, अनन्य भाव को छोड़ करके एक राम के चरणों में प्रीत हो जाएगी तो आपके घाव को भी प्रभु अपना घाव बना लेंगे। उदाहरण देखिए, पाय सजीवन जागी कहत यो, प्रेम पुलक विसिराय शरीर। लक्ष्मण जब संजीवनी बूटी पाते हैं तो प्रेम पुलक, खुशी से, उन्माद से, शरीर को भूल करके ऐसा कह रहे हैं, मोहि कहाँ बूझत पुन पुन, जैसे पाठ अर्थ चर्चा कीरे। कीरे मतलब तोता। लक्ष्मण जी कह रहे हैं आप लोग मुझसे क्या बार बार पूछते हैं कि कहाँ लगा था, कैसे लगा था ना। जैसे गाँव में या कहीं किसी की दुर्घटना हो जाए तो लोग उसके पास जाते हैं, सहानुभूति प्रकट करते, कैसे लगा भैया, कैसे गिरे, कैसे चोट आई ना, आदि आदि। तो उसी प्रकार से सभी वहाँ के लोग, बंदर भालू लक्ष्मण जी से पूछ रहे हैं कैसे लगा, कहाँ दुख ज्यादा कहाँ हुआ। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं वही कहाँ बूझत पुन पुन। आप लोग बार बार मुझसे क्या पूछते हो, जैसे पाठ अर्थ चर्चा की रे। जैसे तोता बोलता है लेकिन उसका अर्थ नहीं जानता ना, तोते को आप सिखा दो सीताराम बोलेगा, जय श्री राम बोलेगा, जो भी सिखा दोगे वही बोलेगा, लेकिन वह उसके अर्थ को नहीं जानता। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मुझसे आप लोग मत पूछिए, मैं चोट के अर्थ को नहीं जानता। शोभा सुख क्षति लाभ भूप का केवल कांति मोल हीरे। जो हीरा होता है, हीरा पन्ना, जो भी आभूषण राजा धारण करता है, वह राजा की शोभा बढ़ाता है। उसका वास्तविक कीमत तो ज्वेलरी ही जानता है। तुलसी सुन सौमित्र वचन, सौमित्र का मतलब लक्ष्मण। तुलसीदास जी कह रहे हैं लक्ष्मण के वचन को सुनकर सब धरि न सकत धीरो धीरे। कोई धैर्य नहीं धारण कर पा रहा है, अर्थात किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। किस बात का विश्वास? कि लक्ष्मण को पीड़ा नहीं होगी। इतना घाव लगा था, भगवान राम विचलित थे, सब निराश हो गए थे, मरणासन्न हो गए थे, मृत्यु मान लिए थे, लेकिन लक्ष्मण कह रहे हैं हमें तो कुछ हुआ ही नहीं था। तो ऐसी अविश्वसनीय बातों को सुनकर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। उपमा राम लखन की प्रीति की क्यों दीजे खीरे नीरे। खीर का मतलब दूध, नीर का मतलब पानी। भगवान राम और लक्ष्मण के प्रेम की उपमा उसी प्रकार नहीं दी जा सकती जैसे दूध को पानी से अलग नहीं किया जा सकता। दूध में पानी सदैव विद्यमान ही रहता है। ठीक, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं इसी प्रकार भगवान राम और लक्ष्मण के प्रेम की उपमा अवर्णनीय है, दी ही नहीं जा सकती। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में तुलसीदास के गीतावली के संपूर्ण 3 गीतों का अध्ययन हम लोगों ने किया। इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न में जो प्रश्नोत्तर हैं वो सबको पीडीएफ के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। जो गौर करने वाली बात है वह ये है कि सभी विद्यार्थी बहुत सुंदर ढंग से बना करके नोटबुक भेज रहे हैं। जो नहीं भी भेज रहे हैं वो तत्पर हो जाएं, पुस्तक नोटबुक खरीद करके कार्य करते चलें। काव्य संकलन का 3रा पाठ समाप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हम दोहावली के 10 दोहों का अध्ययन करेंगे। आज थोड़ा सा आप पुस्तक के सहारे पढ़ लीजिएगा, कल वीडियो के सहारे जब पढ़ेंगे तो एकदम वो बात आपके मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। तो कल हम लोग दोहावली के वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।